अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। मंथली प्रिडिक्शन टाइम लग्न के हिसाब से जो कैओस हो रहा था, जो कंफ्यूजन हो रही थी, उसे अब दूर किया जा चुका है। आज सुबह में आखिरी साप्ताहिक राशिफल राशि के हिसाब से हमने यहाँ पे डाल दिया। अब राशि के अनुसार जो भी प्रिडिक्शंस होंगी वो एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह नाम के यूट्यूब चैनल पर मिलेगी, जो पहले असली न्यूज नाम से हमने यूट्यूब चैनल शुरू किया था वहां पे। और जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता था कि यहाँ पे बहुत ही फ्रिक्वेंटली तंत्र प्रयोग दिए जा रहे थे, तो वो भी सारे अब वहां पे मिलेंगे। यहाँ पे डेली पॉलिटिकल प्रिडिक्शंस, मंथली प्रिडिक्शंस, 7 दिनों की विंडो की प्रिडिक्शंस, मास्टर की वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। बाकी का सब कुछ उस यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। आज सुबह की साप्ताहिक राशिफल की जो प्रिडिक्शन है उसमें हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में मैं वो लिंक दूंगा, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, वृश्चिक लग्न तक मार्च महीने की प्रिडिक्शन हो चुकी। अब बात कर लेते हैं धनु लग्न की। मैं लग्न की बात कर रहा हूं, राशि आपकी कोई भी हो सकती है। देखिए, दोनों चीजें हैं। लग्न के हिसाब से हमारे व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन के ऊपर ज्यादा प्रभाव रहता है, तकरीबन 70% तक। और चंद्र राशि के अनुसार जो प्रभाव होता है वो 30% तक रहता है। तो लग्न के हिसाब से आप मोर एक्यूरेटली प्लान कर सकते हैं। फरवरी महीने की प्रिडिक्शन भी आपने देखी। इन बिटवीन जितने भी 7 दिनों की विंडोज थी वो प्रिडिक्शन भी आपने देखी। विश्वास बिल्कुल मत कीजिएगा, लेकिन एक चीज जरूर से कीजिएगा कि जो कुछ भी इस प्रिडिक्शन में कहा जा रहा है उसे कहीं पे मार्क करके रखिए। और अगर आपको लगे कि हाँ, ये चीजें घटित हो रही है जीवन में, उसके बाद इसे सिंसियरली लीजिए। इस परिवार के साथ जुड़िए, आपके दोस्तों और रिश्तेदारों को यहाँ पे जोड़िए और फिर अकॉर्डिंगली प्लान कीजिए। 2020 कैसा भी क्यों न गया हो, 2021 को हम डेफिनेटली बेहतरी की राह पर ले जा सकते हैं। तो कैसा जाएगा धनु लग्न वालों के लिए? धनु लग्न कैसा, एक बार आपको आपका जन्मांक खोलना होगा। बहुत सारी कुंडलियां उसमें होंगी, लेकिन हमें जो चाहिए वो होगी सबसे पहली कुंडली। जो पहली कुंडली आपको दिखेगी वो होगी लग्न कुंडली। ऐसी कुंडली होगी, उसके ये जो सेंटर का खाना होता है उसे लग्न कहते हैं। वहां पे लग्न, ल, एसेंडेंट या एएस लिखा हुआ होगा। इंग्लिश में हुआ तो एसेंडेंट या एएस। उसके साथ एक नंबर लिखा हुआ होगा। उस नंबर से हम इंडिकेट कर सकते हैं कि आपका लग्न कौन सा है। अगर वहां पे उस खाने में, इस खाने में अगर 9 लिखा हुआ है, मतलब आपका धनु लग्न हुआ। ये खाना खाली भी हो सकता है, इस खाने में कोई ग्रह हो भी सकते हैं, कुछ भी। अगर लग्न के खाने में 9 लिखा हुआ है तो आपका धनु लग्न हुआ। फिर सारी की सारी प्रेडिक्शंस आपको धनु लग्न के हिसाब से देखनी है। अंगारक दोष ब्रह्मांड में बना हुआ है, तो हर लग्न में कहीं ना कहीं तो उसकी असर होगी। अगर आपका धनु लग्न है तो मंगल और राहु का ये अंगारक योग छठे भाव में बनने के लिए जा रहा है। तो मार्च महीना जॉब जो लोग कर रहे हैं उनके लिए हम कह सकते हैं कि एवरेज रहेगा। कुछ भी नई ऑफर आती है तो टटोल के ही आगे बढ़िए, वरना जो कंटिन्यू कर रहे हैं उसमें ही कंटिन्यू कीजिए। दोज हु आर डूइंग द बिजनेस, एनी टाइप ऑफ बिजनेस, तो बिजनेस के लिए यहाँ पे समय जॉब की कंपैरिजन में थोड़ा सा अच्छा है। कुछ नए प्रोजेक्ट्स आपको मिलने के योग बन रहे हैं, क्योंकि छठे घर में ये बन रहा है। प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई भी काम हो तो इस महीने आपको नहीं करना चाहिए। मतलब नई प्रॉपर्टी आप लेने की सोच रहे हो वगैरह वगैरह, हो सके तो टाल दीजिए मार्च महीने में। नहीं हो सके तो फूंक फूंक के कदम बढ़ाइएगा, परिस्थितियां बिगड़ सकती है। अगर आपका धनु लग्न है और आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं तो ये पूरा मार्च महीना आपको बहुत ही ज्यादा सावधानी से काम करना है। बहुत ज्यादा मुनाफा लेने के चक्कर में शायद आप बहुत कुछ खो सकते हैं। तो दोज हु आर वर्किंग इन स्टॉक मार्केट इज नॉट गुड फॉर यू, बी केयरफुल। पंचम भाव यहाँ पे इफेक्टेड हो रहा है, तो संतान की जो तरक्की आप चाह रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं बाधाएं क्रिएट हो सकती है। ये भी होने के प्रबल संयोग है। हेल्थ सेक्टर में अगर हम कहें तो यहाँ पे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही है, तो हेल्थ सेक्टर में आपके लिए गुड न्यूज है। स्टूडेंट्स के लिए नसीब का साथ मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, तो आपको विशेष मेहनत करनी होगी, ज्यादा मेहनत करनी होगी। विवाह के योग धनु लग्न वालों के लिए मार्च महीने में बनने के लिए
नहीं जा रहे हैं। कोर्ट केस अगर आपके ऊपर चल रहा है तो तारीखें पीछे लेने की कोशिश कीजिए, जितनी डेट्स आप पीछे ले पाए मार्च महीना निकालने की कोशिश कीजिए। और किसी कोर्ट केस में पड़िएगा मत, एग्रेसिव मत होइएगा कि बात कोर्ट तक पहुंचे। क्यों? क्योंकि सामान्य रूप से जहां तक मैंने देखा है, धनु लग्न अगर आपका है तो मोस्टली, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि आप लोग रिलीजियस किस्म के इंसान होते हैं। धार्मिक प्रवृत्ति धनु लग्न वालों में ज्यादा पाई जाती है। और कंटेम्पररी आपका जो लाइफ पार्टनर होता है वो बहुत ही ज्यादा टॉकेटिव होता है। आप रिलीजियस होते हैं, आप थोड़े से इंट्रोवर्ट भी होते हैं, कई बातें सिर्फ अपने तक सीमित रखना चाहते हैं, दूसरों को परेशान करना नहीं चाहते। और आपका जो लाइफ पार्टनर होता है वो बहुत ही ज्यादा टॉकेटिव पाया जाता है। ये मैं ऑन जनरल इतने सालों का मेरा ऑब्जर्वेशन कह रहा हूं। दूसरी एक चीज धनु लग्न वालों में बहुत ही स्पेसिफिकली पाई जाती है कि आपको एडवाइस देना बहुत पसंद है। वैसे हर कोई को होता है, सलाह देना सबको पसंद होता है, आपको सविशेष पसंद होता है, लेकिन यहाँ पे इस महीने में इस सेक्टर में भी आपको कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि आप तो किसी के अच्छे के लिए ही एडवाइस दे रहे होंगे, सामने वाला उसे उलट तरीके से ले ले और आपके रिलेशन स्पॉइल ना हो जाए। चलिए, पूरे महीने को हमने 3 सेगमेंट में डिवाइड किया है। 1 से 10 मार्च पहला सेगमेंट, 11 से 20 मार्च का दूसरा सेगमेंट और 21 से 31 मार्च का तीसरा सेगमेंट। 1 से 10 मार्च का जो सेगमेंट है, वैसे अंगारक दोष 21 फरवरी से ही शुरू हो गया है, तो कई लोगों को इसकी भनक लग चुकी होगी या फिर लगने की कगार पर है, आते आते रुक गई होगी। टेंशन वाली सिचुएशंस हो सकती है मैरिज लाइफ के पार्टनर के साथ या उनके परिवार के साथ, ये संयोग बन रहे हैं, या फरवरी के एंड में अभी तक बनने, आपको लग रहा है कि अब बनने वाले हैं या फिर बनेंगे। योग तो प्रबल बन रहे हैं, तो मत उलझिएगा। ये 6 हाउस की युति यहाँ पे लाइफ पार्टनर के साथ कुछ न कुछ मतभेद वाली परिस्थितियां क्रिएट करेंगी। नहीं उलझना है, समझाना भी नहीं है। अगर कुछ कहता है तो ओके 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 के बात को खत्म कर दीजिए, थोड़ा टाइम स्पान जाने दीजिए। जब दोनों का मूड अच्छा हो तब जाके बात को सही करने की कोशिश कीजिएगा। तो शुरुआत के 3-4 दिन आपको, वैसे फरवरी का अंत भाग भी इससे ही रिलेटेड है, ये टेंशन किसी न किसी प्रकार से देगा। मैरिज लाइफ के पार्टनर या उसके परिवार के साथ विवाद की स्थितियां बन सकती है। पहले 10 दिनों में कुछ यात्रा के संयोग भी बन रहे हैं पारिवारिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो। और सप्ताह के पहले 10 दिनों के अंत भाग के कुछ दिन आपके लिए कुछ पारिवारिक खुशियों के पल लेकर भी आएगा। 11 से 20 मार्च का जो दूसरा सेगमेंट है, यहां पे आखिर के 3 दिन, मतलब मान लीजिए 3-4 दिन, 17 से लेकर 20 तक, ये कुछ ठीक दिन नहीं दिख रहे हैं आपके लिए। तो इन 3 या 4 दिनों में कुछ भी नया करने की कोशिश मत कीजिए और कहीं पे भी वाद विवाद में मत उलझिएगा परिवार में किसी के भी साथ। ये 3-4 दिन हम कह सकते हैं कि आपके पूरे मार्च महीने के सबसे खराब दिनों में गिने जाएंगे। अदरवाइज इस 10 दिनों की अगर हम विंडो लेते हैं तो आपके लिए एवरेज या मोर देन एवरेज रह सकता है। जितने भी रिलेशन स्पॉइल हुए होंगे 1 से 10 तारीख में परिवार के साथ, मतलब मैरिज लाइफ के पार्टनर के साथ या उनके परिवार के साथ, उसे ठीक करेंगे। परिवार में और किसी के भी साथ, फैमिली सेक्टर में आप बहुत सारा इंप्रूवमेंट करने की कोशिश इस महीने में करेंगे, स्पेसिफिकली 11 से 20 तारीख में। लेकिन आखिर के 3-4 दिन मार्क करके रखिएगा, ठीक नहीं है। साप्ताहिक प्रेडिक्शन में हम डेट वाइज लाने की कोशिश करेंगे। और अगर आखिर की बात कर लें, मतलब 21 मार्च से 31 मार्च, तो इन 10 दिनों में दोज हु आर डूइंग अ जॉब, आपके लिए कोई न्यू चांस आ सकता है, तो अच्छे से उसे टटोल लीजिए और आपको ओके लगता है तभी आगे बढ़िए। बिजनेस जो लोग कर रहे हैं उनके लिए ये 10 दिन बेहतरीन रहने वाला है। कोई ऐसे इंसान से आपकी मुलाकात हो सकती है, कोई नया ऑर्डर मिल सकता है। इन 10 दिनों में आपके पास अच्छा खासा पैसा आएगा, मनी गेन के बहुत प्रबल संयोग है। इन 10 दिनों में भी मध्य के 2 या 3 दिन ये आपके लिए थोड़े से ठीक नहीं दिख रहे हैं। तो मान लीजिए 23 से 25 के आसपास के वो दिन होंगे, वो साप्ताहिक प्रेडिक्शन में हम लाने की कोशिश करेंगे कि डेट्स कौन सी होंगी। तो तकरीबन 5 या 6 दिन समझ लीजिए जो आपके लिए इस महीने में ठीक नहीं जा रहे हैं बिल्कुल। अदरवाइज फैमिली प्रोस्पेक्ट्स के लिए महीना काफ़ी अच्छा है। और किन किन सेक्टर्स में आपको सावधानी रखनी है ये आपको बता दिया। उपाय के तौर पे क्या करें, मेरे यूट्यूब चैनल पर, मतलब यहीं पे भी, हर दोपहर को आपको मास्टर की और सुवर्ण अक्षर करके एक प्रयोग मिलेगा, उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए।
24 घंटों में किसी चमत्कार की उम्मीद बिल्कुल मत रखिएगा, लेकिन लॉन्गर टर्म में आपके जीवन में बहुत सारी शुभता लाने में हम एक छोटा सा निमित्त बनेंगे। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो कर ले, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए। और हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सअप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है। कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स व्हाट्सअप नंबर 9714443110 उसके ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहां पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहां पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।